पूरे ऑफिस के सामने अनु ने दिया मीरा को मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में अब देखने को मिलने वाला है जबरदस्त ड्रामा, तगड़ी बहस और एक बहुत बड़े सच की शुरुआत। क्योंकि एक तरफ अनु पूरे ऑफिस के सामने मीरा की बोलती बंद करने वाली है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान बार बार अनु के आसपास दिखाई देगा जिसका कनेक्शन सीधे राजनंदिनी के अतीत से जुड़ा हुआ है। साथ ही सिद्धि माता भी अब धीरे धीरे बहुत बड़ा राज खोलने की तैयारी में दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी पूरी तरह इमोशनल और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि एक तरफ अनु और आर्या की शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर कोई अपनी अपनी तरफ से शादी को अपने हिसाब से करवाना चाहता है। यहाँ पर गोपाल और पुष्पा का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी उसी मोहल्ले से हो जहाँ अनु बड़ी हुई है, जहाँ उसके बचपन की यादें हैं, जहाँ हर गली हर घर उसके अपने लोगों से भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वर्धन परिवार चाहता है कि शादी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, ताकि समाज में उनकी इज्जत बनी रहे और कोई उंगली ना उठा सके। और दोस्तों, इसी बात को लेकर घर में लगातार बहस चलती रहती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह होती है कि आर्या सर पूरी तरह अनु के साथ खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि वह पहले ही वादा कर चुके होते हैं कि शादी वैसे ही होगी जैसा अनु और उसके परिवार का सपना है। और यही बात सुनकर अनु भी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है कि आर्या सर उसके परिवार की भावनाओं की इतनी इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी भी चाहती है कि शादी वर्धन परिवार के लेवल की हो, लेकिन वह आर्या के फैसले के खिलाफ नहीं जाती और चुप हो जाती है। लेकिन तो जहां सब शांत हो रहा होता है, वहीं मानसी और मीरा का ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं लेता और अब ऑफिस में होने वाला है सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि अनु और आर्या दोनों ऑफिस में बैठकर शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी वहां एंट्री मारती है मीरा और आते ही कहना शुरू कर देती है कि शादी वर्धन स्टैंडर्ड से होगी। लेकिन तभी आर्या सर साफ साफ बोल देते हैं कि शादी वैसे ही होगी जैसा गोपाल जी चाहते हैं, क्योंकि यह उनकी बेटी का सपना है। और दोस्तों, बस यही बात मीरा को अंदर तक जला देती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब आर्या पूरी तरह अनु के साइड में जा चुके हैं। तभी वह गुस्से में कहती है कि शादी की सारी जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी, तो फैसला भी मेरा होगा। लेकिन इस बार अनु चुप नहीं बैठती और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मीरा को जवाब देती है कि शादी स्टैंडर्ड से नहीं रिश्तों से होती है, और मेरे पापा का सपना है कि मेरी शादी हमारे मोहल्ले से हो। और दोस्तों, यह सुनते ही मीरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत पड़ जाती है, क्योंकि अनु ने इतनी मजबूती से जवाब दिया होता है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मीरा फिर पूरे ऑफिस के सामने तमाशा करना शुरू कर देती है और ताना मारते हुए कहती है कि बहुत संस्कारों की बातें करते हो तुम लोग, लेकिन जब किसी अमीर लड़के को फंसाने की बात आती है तब सारे संस्कार भूल जाते हो। और दोस्तों, बस यही वह पल होता है जब अनु का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरे ऑफिस के सामने वह मीरा को ऐसा जवाब देती है कि हर कोई बस देखता रह जाता है। अनु कहती है कि जिसे आप फंसाना कह रही हैं ना, उसे प्यार कहते हैं, और प्यार किसी स्टैंडर्ड या पैसे देखकर नहीं होता। और यह सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने मीरा को उसके ही अंदाज में जवाब दिया होता है। और दोस्तों, मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अनु इस तरह सबके सामने उसकी बोलती बंद कर देगी। वहीं दूसरी तरफ आर्या सर भी अनु को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें गर्व होता है कि अनु ने खुद के रिश्ते के लिए आवाज उठाई। और दोस्तों, अब यहाँ से मीरा और ज्यादा बौखला जाती है और गुस्से में सीधे फोन करती है जालंधर को, क्योंकि जालंधर पहले ही उसे अपना नंबर देकर कह चुका होता है कि अगर शादी रोकनी है तो उसके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। और जैसे ही मीरा फोन करके बताती है कि अनु की फैमिली चाहती है शादी मोहल्ले से हो और यह उनका सपना है, वैसे ही जालंधर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है कि अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि ना शादी मोहल्ले में होगी और ना उनका सपना पूरा होगा। और दोस्तों, अब जालंधर पूरी कोशिश करेगा कि पैसों की कमी, प्रॉब्लम और हालात ऐसे बन जाए कि शादी मोहल्ले में हो ही ना पाए, लेकिन आखिर में होगा वही जो किस्मत में लिखा है, क्योंकि फाइनली शादी वर्धन हाउस में ही बड़े धूमधाम से होती दिखाई देने वाली है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है, क्योंकि जो लड़का बार बार छुप छुप कर अनु को देख रहा होता है, उससे मिलने की कोशिश कर रहा होता है, वो कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन का छोटा भाई निकलता है, जो असल में अनु का अपना भाई है, यानी राजनंदिनी का अपना भाई। और उसे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा है कि अनु और राजनंदिनी का कोई बहुत गहरा रिश्ता है। और दोस्तों, सिद्धि माता को तो पहले से ही सब पता है कि अनु कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है, और अब धीरे